खैर मकदम है आपको हमारे चैनल में। शुक्रिया आपका। सर आप हमें कहिए कि आपने अपनी पार्टी को ही क्यों चुना? अपनी पार्टी मैंने पहले भी आज से काफ़ी चैनल्स वालों को बोला, तो आपको भी बोल देते हैं। अपनी पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि जो 2019 में हमारा तशख्खुस दिल्ली ने छीना था हमसे, तो उस टाइम वाहिद एक लीडर थे अल्ताफ साहब, जो अपनी टीम के साथ उठ के दिल्ली गए, दिल्ली में बात की, प्राइम मिनिस्टर से बात की, होम मिनिस्टर से बात की। तो उनको इसके लिए कन्विंस किया कि मतलब आपने 370 तो हटा दिया, लेकिन कम से कम हमें स्टेट हुड वापस मिलना चाहिए, जो हमारा लैंड का ये हक है, जॉब्स का है, डोमिसाइल का है। तो उनसे बात करके तो उन्होंने अपनी बात मनवा ली थी कि आपको ये चीज़ें हमें देनी चाहिए। तो उस टाइम मतलब बिना कोई वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, उनसे बात की और उनसे डोमिसाइल का 15 साल का उन्होंने वो टाइम लिया और हमारा जो लैंड्स है, जॉब्स का है, उनको सिक्योर कर दिया। तो यही वजह था मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस अपनी पार्टी की, मैंने अल्ताफ साहब की पार्टी को चुना। सर क्या आपको लग रहा है कि आप अपनी पार्टी के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, लोगों के लिए तो जिसको करना होगा वो तो कर ही लेगा, उसमें मतलब पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। अगर आपको ऐसे भी काम करना, आप सोशली भी काम कर सकते हैं, बिना पार्टी के भी कर सकते हो। और हमारे साथ तो माशाल्लाह बड़ी तंजीम है अपनी पार्टी, बड़े कदावर लीडर हैं इसमें। तो बिल्कुल जो लोगों के मसले मसाइल है, बिल्कुल इंशाल्लाह उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी। सर अगर हम बात करेंगे एनसी गवर्नमेंट, क्या आपको लग रहा है कि उनके वादे पूरे नहीं हो रहे? उनके वादे 70 साल से कभी पूरे हुए ही नहीं है। 70 साल से तो हम उनके वादे ही सुनते आ रहे हैं। यही वादे उन्होंने जो किए, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर से यूटी चीफ मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट से गवर्नर, गवर्नर से एलजी, हमारा यहाँ अपना सुप्रीम कोर्ट था, हमारा यहाँ अपना इलेक्शन कमीशन। तो एनसी ने तो सब भेज दिया। उनके वादों की तो बात ही ना करो आप। उनके वादे तो हमें पता है 70 साल से कैसे उनके वादे होते हैं। उनको उनके वादे तो अपने लिए होते हैं, उनको अपना प्रोटोकॉल चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए आगे पीछे, तो बस उनको वही वादे याद रहते हैं। बाकी जो लोगों के साथ वादे किए होते हैं वो सब वो भूल जाते हैं इलेक्शंस के बाद। लोगों को भी समझना चाहिए, इन लोगों को मतलब देखना चाहिए 50 साल से इन लोगों ने कितने वादे किए, चाहे एनसी है चाहे पीडीपी है, इन्होंने हमारे साथ कितने वादे किए और कितने वादे पूरे किए। तो लोगों को आगे चल के जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें लोगों को अपना एक जो वोट है उनका बिल्कुल सोच समझ के अपना वोट यूज़ करना चाहिए कि हमें किसको वोट देना चाहिए, किस कैंडिडेट को जिताना चाहिए, तो ताकि जो उनके मसले मसाइल हैं वो हल हो सके। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुफ्ती सरवर सर। मैं महनाजा ज़हूर, कैमरामैन रुकैया के साथ, जियो नेशनल न्यूज़ अनंत।